तजस्सुस कितनी खूबसूरत चीज है जो इंसान को माजी से मुस्तकबिल तक ले गई, लेकिन हाल से पीछे माजी की तरफ भी ले जाता है। इसी तजस्सुस ने इंसान को इस काबिल बनाया कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद इस कायनात को इतना बेहतरीन जान चुका कि उसने ये भी जान लिया कि इस कायनात को बनाने के लिए बड़े ही बुनियादी खुलिये, जिनको एटम भी कहा जाता है, वो इस्तेमाल होते हैं। अब एटम एक अलहदा ही दुनिया रखता है अपने अंदर। एटम की दुनिया को समझने के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स ने एक नए मजमून को जन्म दिया, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और क्यों क्वांटम मैकेनिक्स के लाज आम यूनिवर्स या कायनात के लाज से इतने मुख्तलिफ और हैरान कुन है। अगर हम किसी चीज का तयन मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं अपनी आम जिंदगी में, तो क्यों क्वांटम लेवल पर उन छोटे छोटे जर्रात का तयन नहीं किया जा सकता या उनमें इतनी गैर यकीनियत पाई जाती है। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल रेजोनेंस। लफ्ज़ क्वांटम एक जर्मन जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब एक इकाई या एक बुनियादी यूनिट होता है। अब इसकी तख्लीक में भी दो जर्मन साइंसदानों का हाथ था, जिसमें अरविंद श्रोडिंगर और वर्नर हाइजेनबर्ग शामिल थे। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट से पहले हम उसकी एक आइडियोलॉजी बनाते हैं। ये आइडियोलॉजी वो सेट ऑफ आइडियाज होते हैं जिसके ऊपर किसी भी चीज की बुनियाद खड़ी होती है। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स की आइडियोलॉजी क्वांटम फील्ड थ्योरी है या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम बार बार अर्ज कर चुके हैं अपनी वीडियोस में कि किसी भी चीज को बनाने के लिए एक बहुत ही बुनियादी खुलिया एटम कहलाता है, और एटम को बनाते हैं जो छोटे छोटे खुलिये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब इन्हीं छोटे छोटे खुलियों की हरकत या उनमें पाए जाने वाले चेंजेस को स्टडी करना क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। लेकिन इंसान को कैसे पता चला कि हर चीज को बनाने के लिए बुनियादी छोटे छोटे खुलिये होते हैं जिनसे छोटी चीज कोई भी नहीं हो सकती? तो ये नजरिया प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी में था। प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी के मुताबिक इस कायनात में जितनी भी तवानाई मौजूद है, और हम ये बात जानते हैं कि तवानाई और मादा ये दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं, यानी मैटर इज द कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। मादा तवानाई की एक कसीफ तरीन हालत का नाम है। अब प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हर चीज की एनर्जी बहुत ही छोटे छोटे खुलियों में पाई जाती है, यानी उन खुलियों से छोटी तवानाई कोई भी जर्रा या कायनात की कोई भी चीज नहीं रख सकती। अगर उर्फे आम में इसको कहा जाए तो एनर्जी डिस्क्रीट अमाउंट्स में पाई जाती है। अब डिस्क्रीट का मतलब है कि एक ऐसी फिक्स अमाउंट जो उससे छोटी कोई भी चीज नहीं पाई जा सकती। हर चीज उसी के मल्टीपल या उसी को बड़ा करके या उसी को जोड़ जोड़ कर तैयार की जाती है। तो ये प्लांक्स की वो बुनियादी थ्योरी थी जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद रखी और हमें एक नई दुनिया से मुतारफ करवाया। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे सामने कोई गाड़ी मूव कर रही है तो हम उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी या दूसरे लफ्जों में कहा जाए उसका मोमेंटम बता सकते हैं। लेकिन क्या एक एटम के अंदर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ये दोनों हालतें बताई जा सकती हैं? क्या एक ही वक्त में एक एटम की पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीजें बताई जा सकती हैं? या यूं कह लिया जाए कि क्या किसी खास वक्त में ये बताया जा सकता है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल या बहुत ही बुनियादी जर्रा कितनी एनर्जी रखता है? ये क्लासिकली या आम जिंदगी में तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन क्वांटम लेवल में ये एक इंतहाई मुश्किल काम समझा जाता है। अब यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। हाइजेनबर्ग जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के उस्तादों में माने जाते हैं और बड़े ही बुनियादी लोगों में से हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट का वजूद रखा, उनके मुताबिक आप किसी जर्रे की दो हालतों को एक ही वक्त में नहीं बयान कर सकते। अगर आप ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी छोटा जर्रा इस वक्त खला के या स्पेस के किस रीजन में है, तो ये नहीं बताया जा सकता कि उसका मोमेंटम क्या होगा। और अगर ये बता दिया जाए कि उस जर्रे का मोमेंटम, जैसा कि न्यूटन अपनी शोहरा फाक किताब फिलॉसफी नेटरोलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में कहता है कि मोमेंटम किसी जिस्म की मोशन की मिकदार को कहा जाता है। अगर हम इस पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट कर तो फिर इसकी पोजीशन नहीं बताई जा सकती। चलिए इसको एक छोटी सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। साइंस का बड़ा ही बुनियादी उसलूब है किसी चीज को देखने के लिए उसके ऊपर रोशनी का जर्रा मारा जाता है जिसे फोटोन कहते हैं, और यही रोशनी का जर्रा उस पार्टिकल के साथ लगकर इंसान की आंख में रिफ्लेक्ट होता है और इंसान को वो चीज नजर आती है। लेकिन जब यही छोटा फोटोन या जर्रा किसी इलेक्ट्रॉन या किसी छोटे पार्टिकल पे मारा जाता है और वो टकरा के हमारी आंख पे लगता है, तो वो पार्टिकल
इस फोटोन की तवानाई की वजह से अपनी जगह तब्दील कर चुका होता है। तो हमें उसकी मौजूदा हालत का तो पता नहीं लगता, लेकिन ये जरूर पता चल जाता है कि ये पार्टिकल पहले यहाँ पे था। अब उसको देखने के लिए दोबारा जब उसके ऊपर फोटोन नामी जर्रा मारा जाता है तो उस फोटोन की टक्कर से वो पार्टिकल फिर अपनी जगह तब्दील कर लेता है। तो हम जितनी कोशिश करते हैं पोजीशन को मेजर करने की, हमारा मोमेंटम उतना ही अनसर्टेन हो जाता है। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। तीसरी और सबसे अहम चीज जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद डाली वो वेव इक्वेशन थी। वेव इक्वेशन देने वाले जर्मन साइंसदान अरविंद श्रोडिंगर थे, जिनका बायोफिजिक्स में भी बहुत काम है और जिन्होंने लाइफ से मुतल्लिक काफी किताबें लिखी हैं। उन्होंने एक ऐसी मसावात दी जिसने हमें ये बताया कि एक क्वांटम लेवल पे छोटा जर्रा कितनी एनर्जी या अपनी पोजीशन कहाँ पे रख सकता है। उर्फ़े आम में कहा जाए एक जर्रे के हालात और वाकयात क्या हैं। अब सोचने की बात ये है कि यही छोटी छोटी चीजें बड़े यूनिवर्स को बनाती हैं, और बड़े यूनिवर्स में हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज लगते हैं, रिलेटिविटी के लॉज लगते हैं और दूसरे यूनिवर्सल लॉज लगते हैं जो बड़े ही यकीन के साथ इंसान उससे रिजल्ट निकाल सकता है। अब इन्हीं छोटे छोटे जर्रात से बनने वाला बड़ा यूनिवर्स तो इतना सर्टेन है, लेकिन ये यूनिवर्स जो छोटे लेवल पे पाया जाता है, या यूं कह लीजिए कि जो छोटी दुनिया है, वो इतनी गैर यकीनी क्यों है। खैर, इसका सवाल का जवाब तो अभी तक हम नहीं तलाश कर सके। मुख्तलिफ साइंसदानों की क़यास आराइयां हैं कि ये छोटे छोटे जर्रे की मुख्तलिफ हालतें मिलकर एक बड़ी चीज तैयार करते हैं, और वही बड़ी चीज वो है जिसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन इंसान की जो ऑब्जर्वेशन और कॉमन सेंस है वो सिर्फ इस बड़े यूनिवर्स की है, और हम इसी यूनिवर्स की कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ये तस्वुर कर लेते हैं कि जैसा रवैया ये शो करेगा वैसा ही रवैया छोटे पार्टिकल शो करेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। मिसाल के तौर पे किसी इंसान की दो हालतें हो सकती हैं, या तो वो खुश हो सकता है या वो गमगीन हो सकता है। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन भी दो हालतें रखता है, या तो वो उसका स्पिन अप हो सकता है या उसका स्पिन डाउन हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कब अप स्पिन में है और कब डाउन स्पिन में है ये बताना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इंसान के लिए बताना कि वो अपनी कौन सी हालत में है ये कदरे आसान काम है। अब एक वजह तो ये है क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज इतने हैरान कुन है क्योंकि ये इतने छोटे पैमाने पे है कि हम इनको देख नहीं सकते। दूसरी और सबसे अहम बात क्वांटम मैकेनिक्स की जो खूबसूरती है वो ये है कि ये इतने खूबसूरत और हैरान कुन नताइज इंसान को देती है जो इंसान की जिंदगी में इस्तेमाल भी होते हैं, लेकिन उनको बयान करना उतना ही मुश्किल होता है। इसीलिए बड़े बड़े साइंसदानों ने कह दिया कि अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स ने तंग नहीं किया तो इसका मतलब है आपने उसे अच्छी तरह नहीं समझा। दूसरी और सबसे अहम चीज क्वांटम मैकेनिक्स की लॉज ऑफ कंजर्वेशन है। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम जैसी चीजें कंजर्व्ड रहती हैं, ना तो वो किसी सिस्टम में एंटर होती हैं और ना ही वो किसी सिस्टम से बाहर निकाली जा सकती हैं। उर्फे आम में कहें तो ओवरऑल चेंज सेम रहता है या जीरो रहता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के केस में हम कंडीशनल कंजर्वेशन लॉज लगाते हैं, जहां पर कुछ क्वांटिटीज बनती हैं और कुछ खत्म हो जाती हैं। ये बहुत ही हैरान कुन नताइज थे जिसने क्वांटम मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट की बुनियाद रखी। क्वांटम मैकेनिक्स के इस्तेमालात में देखा जाए तो इसने कायनात की बुनियादी कुव्वतों को इकट्ठा किया। दूसरी और सबसे अहम बात, इसने कायनात के बुनियादी प्रिंसिपल्स का हवाला दिया और उन्हें तकमील तक पहुंचाया। हमें ये पता लग गया कि इस कायनात को चलाने वाली 4 बुनियादी कुव्वतें कैसे काम करती हैं। ग्रेविटी की बात की जाए तो ये एक ऐसी कुव्वत है जिसके बारे में अभी भी तहकीकात जारी है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि ग्रेविटी का क्वांटा या सबसे छोटा जर्रा जो ग्रेविटी को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे कैसे ढूंढा जाए, जिसे हम ग्रेविटॉन भी कहते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी को समझने के लिए आप हमारी वीडियोस हु कंट्रोल्स द यूनिवर्स की सीरीज देख सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।